अब देखिए, एक तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, कल दो तीन चीज मैंने डिस्कस किया था, तो आप हमेशा दो तीन चीज ध्यान रखिएगा कि फेडरेशन में जो स्टेट्स जो होती हैं, जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स होती हैं, वह आपस में लीगल एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट के माध्यम से फेडरेशन का ये कहती हैं, गठन करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, और उनके बीच जो एग्रीमेंट जो होता है वह सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बाउंडिंग होता है, दोनों के लिए बाउंडेड होता है, ठीक। और वह जो एग्रीमेंट जो होता है वह लीगली बाउंडेड होता है, यानी उस एग्रीमेंट को कैसा होता है, उसको लीगली वह प्रूवन होता है, लीगली उसको मान्यता मिली रहती है, कानूनी रूप से उसको मान्यता मिली रहती है, लीगल एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर कॉन्फेडरेशन की बात किया जाए तो कॉन्फेडरेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट होता है, लेकिन वह एग्रीमेंट एक तरह से वीक होता है, वह एग्रीमेंट जो होता है वीक होता है, इसी कारण उस एग्रीमेंट जो होता है वह लीगली एग्रीमेंट उसको हम नहीं कहते हैं। क्लियर ना? पहला चीज। दूसरा चीज अगर अंतर देखिएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेडरेशन में जो भी यूनिट्स होती हैं, फेडरल यूनिट्स जो होती हैं, ठीक, जो स्टेट्स जो होते हैं वह फेडरेशन का फॉर्मेशन करने के बाद अपनी सोवर्निटी जो है वह किसको ट्रांसफर कर देते हैं? फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। लेकिन कॉन्फेडरेशन में जो यूनिट्स जो होती है वह अपनी सोवर्निटी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करती हैं, ट्रांसफर नहीं करती हैं, वह सोवर्निटी को अपने पास बनाए रखती हैं, सोवर्निटी को अपने पास बनाए रखती हैं, हमेशा ध्यान रखना है। जबकि यहां पर फेडरेशन में वह ट्रांसफर कर देती है। क्लियर? तीसरा अगर अंतर देखा जाएगा तो फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं उनके जो गोल जो होता है, टारगेट होता है, काफी ब्रॉड होता है, ठीक है ना। ग्रुप इंटरेस्ट जो होती है उनकी काफी ब्रॉड लेवल पर होता है, ठीक। यानी वो जो गोल लेकर चलते हैं, वो जो गोल का जो एरिया होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, टारगेट जो होती है वह काफी बृहद होता है, काफी ब्रॉड लेवल पर होता है। मतलब कि उनके टारगेट हो सकते हैं भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक, कम्युनिकेशन का बेहतर मतलब अच्छे कम्युनिकेशन को हमको रखना है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भाई, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, दूसरे देशों के साथ फॉरेन रिलेशनशिप को लेकर, ठीक, फॉरेन रिलेशनशिप को, सिक्योरिटी को लेकर, इन सब गोल को लेकर वह आपस में मिलकर एग्रीमेंट करके फेडरेशन बनाते हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट्स होती हैं उनका जो गोल होता है, जो टारगेट जो होता है वह काफी ब्रॉड लेवल पर होता है और लिमिटेड टारगेट होता है, एक या दो गोल को अचीव हुए करना चाहते हैं। हो सकता है कॉन्फेडरेशन के जो यूनिट्स हो वह केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के गोल को लेकर ही कॉन्फेडरेशन का गठन करे, केवल दो ही गोल, केवल दो गोल, ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा सिक्योरिटी को लेकर, केवल एक या दो गोल को लेकर ही वे आपस में मिलकर कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, बाकी मामलों में नहीं। क्लियर ना? लेकिन यहां फेडरेशन में जो गोल होता है फेडरल यूनिट्स की वह काफी ब्रॉड लेवल पर होता है, काफी ब्रॉड लेवल पर, यानी कम्युनिकेशन को लेकर हो सकता है, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर हो सकता है, फॉरेन रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है, ठीक, ट्रेड को लेकर हो सकता है, ठीक, फ्री ट्रेड को लेकर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो सकता है, कम्युनिकेशन में खैर ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे उनके अचीवमेंट गोल या टारगेट हो सकते हैं। 3 पॉइंट। चौथा हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी की अगर बात किया जाए फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में, तो फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो होगी किस प्रकार की होगी? काफी स्ट्रांग होगी, फेडरल गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी, और कॉन्फेडरेशन में वीक होगी, हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि वीक होगी, ठीक। दूसरा चीज कि पांचवा अंतर देखिएगा कि फेडरेशन में स्टेट्स यानी फेडरल यूनिट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक, फेडरल सिस्टम ही बेसिकली डीओपी के प्रिंसिपल पर काम करता है। कोई भी फेडरल सिस्टम हो, डीओपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण, विभाजन। तो यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उसके सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है। यानी फेडरेशन में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो होती है उसका सोर्स क्या होता है। एग्रीमेंट होता है और वह एग्रीमेंट रिटन फॉर्मेट में होता है, रिटन फॉर्मेट होता है और वह एग्रीमेंट लीगली बाउंडेड होता है। यानी और उसी एग्रीमेंट को लीगली बाउंडेड होता है तो उसी एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। और इसी संविधान के द्वारा फेडरेशन में केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सब कुछ मेंशन होता है। लेकिन कॉन्फेडरेशन में जो फेडरल गवर्नमेंट होती है केवल एक या दो गोल को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक या दो गोल को अचीव करने के लिए कॉन्फेडरेशन का गठन होता है। बाकी मामलों में स्टेट्स, चूंकि स्टेट भी अपनी सोवर्निटी फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपनी सोवर्निटी वो बना के रखते हैं। कॉन्फेडरेशन में स्टेट जो होते काफी स्ट्रांग होता है और जो एग्रीमेंट भी होता है वह भी लीगली नहीं होता है, ठीक है ना, लीगली वह नहीं होता है। तो नेचुरल सी बात है केवल एक या दो अचीवमेंट को, एक या दो गोल को ही अचीव करने के लिए कॉन्फेडरेशन का गठन होता है। तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर जो सेंटर जो होगी वह दो गोल को अचीव करना चाहेगी, तो इसके लिए उसको पावर्स कहां से मिलेंगे, तो वह स्टेट्स जो होगी, वह जो भी स्टेट्स होंगी, जो भी यूनिट्स होंगी, कॉन्फेडरल यूनिट्स, वह सेंटर को पावर्स देंगे। क्योंकि दो ही अचीव करना, दो ही गोल अचीव करना है। अब दो गोल को अचीव करने में क्या क्या पावर्स चाहिए, क्योंकि दो ही लक्ष्य प्राप्त करने हैं, दो ही उद्देश्य प्राप्त करने हैं, तो इन दो टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या राइट्स चाहिए, क्या क्या पावर्स चाहिए, क्या क्या एरिया चाहिए, वह कौन देता है, स्टेट्स जो होती है वह सेंटर को देगी। क्लियर ना, क्लियर हुआ ना, स्टेट जो होगी वह सेंटर को देगी। और यहां पर फेडरेशन में सोर्स क्या है उनकी पावर के गिन का, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक, ये हो गया। अगला अंतर 6 नंबर का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेडरेशन जो होता है वह जो एग्रीमेंट होता है काफी स्ट्रांग एग्रीमेंट होता है, काफी स्ट्रांग एग्रीमेंट होता है। और इस किसी भी फेडरल यूनिट्स को अपनी इस फेडरेशन से बाहर निकलने का कोई राइट्स नहीं होता है, कोई भी राइट्स नहीं होता है। वे फेडरेशन के जो मेंबर जो होंगे वह कभी भी फेडरेशन को छोड़कर अलग नहीं हो सकते हैं, क्लियर ना। जबकि कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि हमेशा आप ध्यान रखना कि कॉन्फेडरेशन में जो यूनिट्स जो होती हैं वह कभी भी कॉन्फेडरेशन को छोड़कर बाहर हो सकती हैं, कभी भी कॉन्फेडरेशन को छोड़कर बाहर हो सकती हैं। जैसे सोवियत संघ देखे हमने, कभी भी छोड़कर, वो भी हटा दो, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है बाहर निकल गया है, ठीक। तो यूरोपियन यूनियन हो गया, कॉन्फेडरेशन एग्जांपल्स हो गए एट ए लेटेस्ट टाइम। यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ भी हो गए। यूएनओ के भी सभी हम मेंबरशिप से अलग हो सकते हैं, मेरे ऊपर है। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G7 के मेंबर हम लोग हैं, G10 के मेंबर हम लोग, G7 के मेंबर हो गए, G10 के मेंबर हैं, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मान लीजिए, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं अगर चाहेंगे तो अपने अपने ग्रुप से अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। हम अगर मान लीजिए सार्क के मेंबर हैं तो हम अगर भारत चाहेगा तो सार्क से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एग्जांपल के तौर पर इन सबको हम रख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए फेडरेशन में हमेशा स्टेट्स जो होती है, फेडरल ये यूनिट्स होती है, वह अपने फेडरेशन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है, क्लियर ना। लेकिन कॉन्फेडरेशन में बाहर निकल सकती हैं, क्लियर, क्लियर ना। तो ये सब अंतर हो गया। हमेशा फेडरेशन में सेंटर और स्टेट जो होते हैं, सेंटर स्टेट, उनके बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों एक तरह से इक्वल होते हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन में हमेशा स्टेट्स जो होती है स्ट्रांग होती है और सेंटर वीक होता है, क्लियर।